बच्चों। आज बच्चों मैं आपके लिए एक ऐसा टीएल लेके आई हूँ जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक और बल्कि और आगे भी काम आ सकता है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक, क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? ये एक पौधा है। आज मैं आपके लिए ये एक पौधा लेकर आई हूँ और इस पौधे से ही आज हम पढ़ाई करेंगे। ये पौधा अक्सर का तुमने देखा होगा, यहाँ वहाँ सब जगह लगे रहते हैं। पेड़ पौधे, हरियाली इन्हीं से होती है, इनके बिना जीवन नहीं है। अब ये पौधे ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब आते हैं कि ये पौधे हमें ऑक्सीजन देते कैसे हैं। तो ये जानने के लिए कि पौधे हमें ऑक्सीजन किस प्रकार देते हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि पौधे के कितने भाग होते हैं, उसके किस भाग का क्या क्या कार्य होता है। तभी हम ये समझ पाएंगे कि पौधे हमें ऑक्सीजन किस प्रकार देते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि पौधे के 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? जड़, जो सबसे नीचे होता है, ये तना, पत्तियां, फल और ये फूल। ये 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 जड़, सेकंड तना, थर्ड पत्ती, फल और फूल। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हो, जड़ जो जमीन के अंदर होती हैं, तना, पत्तियां, फूल और जो फल लगते हैं। फल आप सब लोग देखे ही होंगे। अब बात आती है कि इनका क्या क्या कार्य है। जैसे आपके घर में आपके हर मेंबर का अलग अलग कार्य होता है, उसी तरह से पौधे के भी हर पार्ट का अपना अलग अलग कार्य होता है। जैसे आपके घर में आपके पापा बाहर नौकरी करने जाते हैं, आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, आपकी बहन साफ सफाई करती है, उसी तरह से पौधे के भी हर एक भाग का अपना अलग अलग काम होता है। अब बात करती है कि इसके क्या काम है। तो सबसे पहले आती है जड़। जैसा कि आप इस जड़ को देख रहे होंगे कि ये जड़ में मिट्टी लगी हुई है। ये मैंने मिट्टी हटाई नहीं है अभी आपके लिए, क्योंकि ये पौधा कहाँ से निकाला है हमने? नीचे मिट्टी ज़मीन में से निकाला है। तो इसकी जड़ों का यही कार्य है कि ये मिट्टी में पौधे को जमाए रखती है, उसकी ग्रिप बना लेती है उसकी जड़ें मिट्टी में, जिससे कि पौधा जमा रहता है। और यही जड़ें होती हैं जो पौधे के लिए पानी और खनिज लवण इस ज़मीन में से, इस मिट्टी में से अवशोषित करते हैं। अवशोषित का मतलब सोखते हैं इसके लिए। अब आता है सेकंड इसका तना। इसके तने का क्या काम है? इसके तने का काम है कि जो ये जड़ें जल और खनिज लवण अवशोषित करती हैं, उस तने के अंदर नलिकाएं होती हैं। वो नलिकाएं उसको पौधे के हर भाग में लेके जाती हैं। अब पत्तियां आ गई। पत्तियों का क्या काम है? पत्तियों को हम पौधे का रसोई घर भी कहते हैं। पौधे को रसोई घर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें खाना बनाने का काम करती हैं पत्तियां। जैसे आपके घर में खाने बनाने का काम आपकी मम्मी करती हैं, वैसे ही पौधे में खाना बनाने का काम करती हैं ये पत्तियां। अब आता है कि खाना बनाती किस प्रकार है। हमें खाना बनाने के लिए तो आटा चाहिए, दाल चाहिए, पानी चाहिए। अब इनके लिए क्या क्या जरूरत है? तो आपने देखा जल और खनिज लवण इन्होंने कहाँ से अवशोषित किए? जड़ से। वो चाहिए इनके लिए। और इनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, उस गैस को लेते हैं ये। इसके लिए ना सूर्य की रोशनी चाहिए, यानी कि ये दिन के प्रकाश में ही अपना भोजन बना सकते हैं। और पत्तियों का रंग हरा होता है, वो क्लोरोफिल के कारण होता है, तो इसके लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। केवल हरी पत्तियाँ ही अपना भोजन बना सकती हैं। तो अब क्या हुआ? पत्तियाँ हैं, पत्तियों को जल और खनिज लवण कहाँ से मिला? जड़ से, जो कि तने ने पहुंचाया। सूर्य की रोशनी मिली, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने एक्सेल की, हमने छोड़ी। अब ये सूर्य की रोशनी में क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मतलब है कि ये अपना भोजन बनाती है। भोजन बनाने के बाद जो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली होती है, उसके बदले में ये हमें क्या देती हैं? ऑक्सीजन, O2 देती हैं। और साथ में ये ग्लूकोज बनाती हैं। ग्लूकोज का मतलब हो गया शर्करा, या ये बाद में स्टार्च में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है स्टार्च में, और इसे हम हिंदी में मंड भी कहते हैं। तो इन्होंने खाना बनाया और ऑक्सीजन छोड़ी। जो ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो वातावरण में मिलती है, और वही ऑक्सीजन हमें काम आती है सांस लेने में। तो इस तरह से ये पौधे की जो पत्तियां हैं, ये हमारे लिए ऑक्सीजन गैस बनाती है।
अब जब खाना बन के तैयार हो गया इसका, तो पौधे के हर भाग में पहुंचना जरूरी है। तब फिर यही तना इसके काम आता है और पत्तियों द्वारा बनाए हुए भोजन को उसके हर भाग में पहुंचाता है। उसके फल को देगा, उसके फूल को देगा, जड़ को देगा, जिससे कि ये पूरा पौधा जीवित रहे। अब फूल आप सबको पता है कि ये फूल सबसे खूबसूरत भाग होता है इस पौधे का, और सबसे खूबसूरत भाग है इस पौधे का, और साथ में बीजों के प्रकीर्णन करने में भी वो काम आता है। और फल तो आप सबने खाए होंगे, जो पौधों में फल लगते हैं, जैसे सेब है, अमरूद है, या जो हम अनाज खाते हैं, वो सब क्या हो गए? फल हो गए। अब एक टेस्ट मैं आपको और बताती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं। तो इसके लिए आप एक टेस्ट कर सकते हो कि दिन के समय पौधे की किसी भी पत्ती को आप क्या करेंगे, पूरा इस तरीके से बीच में इसको ऐसे आप कवर कर दीजिए। इस तरह से आपने पौधे की पत्ती को कवर कर दिया। अब ये दिन की रोशनी में, क्योंकि इस पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी, तो यहाँ भोजन नहीं बनेगा। बाकी पत्तियाँ सारा इसका भोजन बनाएंगी। केवल यही हिस्सा जिस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी है वो अपना भोजन नहीं बनाएगा। और इसका टेस्ट हम कैसे करेंगे कि एक दिन बाद जब आप इसको खोलेंगे, इसे खोलने के बाद में इसको आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट का मतलब हो गया, अगर वो बिल्कुल बैंगनी हो गया तो मीन्स उसमें स्टार्च है, और अगर वो बैंगनी नहीं होता है तो उसमें स्टार्च नहीं है, यानी कि उस पत्ती ने अपना खाना नहीं बनाया। तो ये प्रयोग आप करके देख सकते हो अपने आप से कि इस तरह से पत्ती को आपको ढकना है। और दूसरे दिन आप देखेंगे कि जो हिस्सा हमने ढका है वो अलग ही रंग का होता है। उसको आप आयोडीन डालोगे तो वो बैंगनी रंग का नहीं होगा। तो इससे हम ये जांच कर सकते हैं कि पत्ती ने अपना भोजन बनाया है या नहीं बनाया है। एक दूसरा हम प्रयोग और कर सकते हैं इससे कि पौधों में जो ज़्यादा पानी होता है, कभी कभी तुमने देखा होगा हमारे घरों में भी पौधे होते हैं और हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं, तो उस पानी का पौधे क्या करें, जितनी ज़रूरत होती है जड़ ले लेती है, और बाकी का जो पानी एक्स्ट्रा होता है उसे ये पत्तियाँ क्या करती हैं, वेपोराइजेशन करती हैं, वाष्पोत्सर्जन, यानी कि वाष्प के द्वारा उस पानी को उड़ा देती हैं। इसका प्रयोग करके आप कैसे देख सकते हो, कोई भी आप एक पॉली ले सकते हो, मैंने बहुत छोटी ली है, आप एक बड़ी ले सकते हो, और आप इस पत्ती को इस तरह से पॉली में डाल के और आप एक रबर बैंड से या धागे से, जो भी आपके पास हो, आप उसको इस तरह से बंद कर सकते हो। आपने पत्ती को बंद कर दिया। अब जब आप एक दिन बाद इसे खोल के देखेंगे तो ये पॉली अंदर से पूरी कैसी होगी, इसके अंदर नमी हो जाएगी। नमी का मतलब क्या है कि जो इस पत्ती ने पानी को वेपोराइज किया वो बाहर नहीं जा पाया, वो हमारे वातावरण में नहीं जा पाया, वो ऊपर नहीं जा पाया, वो कहाँ रह गया, वो इस पॉली की वजह से इसके अंदर ही रह गया। इसीलिए इस पॉली के अंदर क्या मिलेंगी तुम्हें, नमी, पानी की कुछ बूंदें। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने घर पर भी करके आराम से देख सकते हो, क्योंकि पेड़ पौधों की आपके घर में कोई भी कमी नहीं है। देखो इस पौधे में भी ये आपको फल दिखाई दे रहा है, ये फल लगा हुआ है। इस तरह से हम एक पौधे से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। अब कक्षा 1 में कहेंगे आप कक्षा 1 में हम कैसे पढ़ाएं, तो कक्षा 1 में आप ये बता सकते हो, बच्चों से ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है, ये पौधा है, इसकी पत्तियां किस रंग की हैं, इसमें कितनी पत्तियां हैं, इसमें से अगर हम पत्ती तोड़ के हटा देंगे तो कितनी पत्तियां बचेंगी, यानी कि प्लस माइनस का काम आप इससे करा सकते हैं। आप इससे कलर बता सकते हैं कि कौन सा कलर है, या जड़ है, जड़ में ये क्या लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है। इस तरह के प्रश्न हम कक्षा 1 और 2 से पूछ सकते हैं, और कक्षा 3 से ये पौधे के भाग स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक बिना पैसे का एक ऐसा TLM है जो आपको हर प्राइमरी लेवल पर हर क्लास में आप यूज़ कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री में आपको चारों तरफ, हमारे स्कूल के चारों तरफ बहुत सारे उगे रहते हैं। लेकिन एक पौधा तोड़ने से पहले आपको एक वादा करना होगा कि एक पौधा आप ज़रूर अपने हाथ से लगाओगे, क्योंकि यही हमारा जीवन है, यही पौधे ही हमारे पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसीलिए आप सबको एक एक पौधा लगाना है और उसकी देखभाल भी करनी है। ओके बच्चों।